ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने इसे कभी अपने माँ बाप के मना नहीं किया कि तुमने नहीं जाना। इसने झूठ लिखा है। उसने तो की मुझसे जो है वो फेम के लिए शादी थी। अच्छा। उसने तो की मुझसे जो है वो पैसों के लिए शादी थी। हारिस का किसी और के साथ चक्कर था, तो मुझे हक महर भी अदा नहीं किया गया। तलाक का नोटिस भेजा गया, उसके अंदर लिखा गया कि वाज़ेह तौर पर 1 लाख हक महर था और अदा कर दिया गया था मौके। डॉक्टर साहिबा, आप औरतों के हकूक के बारे में बात करते हैं, हम भी माओ बेटियों वाले हैं, फिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि आज आपका अपना घर टूट गया? देखिए, घर किसी का भी टूट सकता है। बिल्कुल। घर बनाया जाता है 2 लोगों से, एक अकेला बंदा घर नहीं बना सकता। और जब आपके लिए साथ चलना इंतहाई मुश्किल हो जाए और बारहा समझाने के बावजूद भी चीज़ों को ठीक ना किया जाए, तो रास्ते जुदा करना मेरा ख्याल है कोई गलत बात तो नहीं है। ये तो हमारे इस्लाम में भी जो है वो हमें इजाज़त दी है। एक औरत अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है और वो इस अज़ियत के मुकाम पर है कि वो अपनी जहनी सेहत बिल्कुल जो है वो गंवा रही है, या उसको जो है फ़ील हो रहा है कि उसकी तज़लील हो रही है, तो उसे ये हक़ दिया इस्लाम ने कि वो खुला दायर कर सकती है। मैंने अपना यही इख्तियार जो है वो अपनाया है। मैंने बहरहा अपना घर बसाने की हर मुमकिन कोशिश की है। मैंने बड़ी तज़लील बर्दाश्त की हैं, बदतमीज़ियाँ बर्दाश्त की हैं, और ये सारी ढकी छुपी बातें नहीं हैं। ये सोशल मीडिया पे सब लोग जो है वो इस बात के गवाह हैं। मेरे जानने वाले, मेरे सुनने वाले, मेरे देखने वाले, बारहा मेरे जो है वो व्लॉग्स के नीचे कमेंट्स करने वाली आवाम मेरी कि डॉक्टर साहिबा आप ये बदतमीज़ियाँ कैसे बर्दाश्त कर रही हैं? आप ये जो आपकी क्रेडिबिलिटी को गंदा किया जा रहा है, ये आप कैसे बर्दाश्त कर रही हैं? लेकिन मैं क्योंकि अपना घर बसाना चाहती थी, मैंने बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से जो है वो शादी की थी। मेरी कोई अल्लाह माफ़ करे लालच की तो शादी थी नहीं उसके साथ, या मैंने किसी लालच में आके तो शादी की नहीं। ना मैंने पैसा देखा, ना मैंने कोई चीज़ें देखी, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। मैंने तो हक महर भी जो है वो 5 लाख कह के मुझे 1 लाख लिख दिया गया। अच्छा। एंड टाइम पे ये फैसला जो है वो तब्दील हुआ क्योंकि वालिद साहब का हुक्म था उसके कि जी 1 लाख लिखो, तो 1 लाख लिख दिया गया और मुझे हक महर भी अदा नहीं किया गया। अच्छा जी, मुझे कोई हक महर नहीं दिया गया। मुझे अच्छा, तो मुझे इस्लामी भी हक महर देते वो भी नहीं दिया गया। अच्छा जी, कुछ भी नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं दिया। नबीहा को हक महर नहीं दिया गया, जबकि जो तलाक का नोटिस भेजा गया उसके अंदर लिखा गया कि वाज़ेह तौर पर 1 लाख हक महर था और अदा कर दिया गया था मौके पर। कब अदा किया गया? वो नोटिस के ऊपर तो ये लिखा हुआ है। मुझे तो नहीं दिया। किसको दिया? हारिस खोखर ने आपको हक महर नहीं दिया। नहीं, मुझे तो नहीं दिया, मुझे चाहिए भी नहीं भाई। मैंने क्या करना है 1 लाख रुपया लेके? आपका पहला राइट 1 लाख रुपया क्या मैं क्या करूं 1 लाख रुपए का? मुझसे जो है वो वहां पे भी बात मुझे पहले दिन समझ आ गई थी कि इस कश्ती में छेद है, ये ज्यादा देर चलनी नहीं है। मुझे ये समझ आ गई थी कि लोग उस वक्त ये ढूंढ रहे थे कि डॉक्टर नबीहा अली खान का शौहर कौन है। देखिए, इसको इज्जत मिली इस बात से कि डॉक्टर नबीहा अली खान का शौहर कौन है। पहले पर्सनैलिटी कौन है? मैं। मीडिया से कौन है? मैं। डॉक्टर नबीहा। ये बंदा तो नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो फिर जब मैंने अपनी जिंदगी के लिए खुला का फैसला कर लिया है, तो मेरे मीडिया के किसी भाई या बहन को क्या इतनी जो है वो पड़ी है कि वो इसके पास जाके जो है वो इंटरव्यू लें या इससे पूछें कि डॉक्टर नबीहा अली खान ने ये स्टेप क्यों उठाया, ये कौन है, इसे कौन जानता था, इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, मुझे बताएं। ठीक। इसको इज्जत अगर मेरे नाम से मिली है, इसको शोहरत मेरे नाम से मिली है, ये मेरा शौहर होने का जो है वो फायदा उठाता रहा, तो इसने मुझे ही जो है वो जलील किया, मेरे साथ ही जो है वो बददियानती की, मुझ जैसी मुखलिस बंदी के साथ वफा ना कर सका। तो अब मीडिया वाले जाके इससे पूछेंगे कि डॉक्टर नबीहा अली खान की बुराइयां बताओ। आपको तो डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ खड़े होना चाहिए ना, आपकी फैमिली तो मैं हूँ। जुल्म मेरे साथ हुआ है, क्रेडिबिलिटी मेरी गंदी हुई है, सब चीजें जो है वो सबूतों के साथ जो है वो मौजूद हैं। फिर इसके घर जाके या इसके पास जाकर जो है वो इससे तस्दीक करने की जरूरत कौन है? ये कोई सेलिब्रिटी है? बिल्कुल ठीक। उसने तो की मुझसे जो है वो फेम के लिए शादी थी। अच्छा। उसने तो की मुझसे जो है वो पैसों के लिए शादी थी। हारिस खोखर ने डॉक्टर नबीहा से सिर्फ पैसों और फेम के लिए शादी की थी। तो जाहिर है भाई, इसीलिए की थी ना, मोहब्बत के लिए की होती तो शादी चल रही होती। फेम मिल गया उनको, मिल गया फेम, उनके पेजेस चलने शुरू हो गए हैं, मोनेटाइज पेज हैं, उनको डॉलर्स आते हैं उस पे, वो हर चीज अपने पेज पे लगाते हैं। हर चीज जो है वो, इधर मैंने खुला का नोटिस भेजा, उधर उसने तलाक का नोटिस लगा दिया। वो मेरे साथ ना कंपटीशन में है। अच्छा। वो शौहर वाला ताल्लुक नहीं था हमारा, हमारा ताल्लुक कंपटीशन वाला था।
क्या आप दोनों मध्य मुकाबिल थे कि मैंने जीतना है वो कह रहे थे? पता नहीं, मैं तो उसके मध्य मुकाबिल नहीं थी कभी भी। मैंने तो हमेशा उसको इज्जत दी है, रिस्पेक्ट दी है, उसको जो है वो हमेशा समझाया है, गलत बातों से रोका है, चीज़ों से रोका है। हाँ, मैंने गलत बातों से रोका है, मेरा कसूर ये है। मैं उसे मोबाइल फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो है वो मना करती थी कि भाई इस मोबाइल फ़ोन में इतना ज़्यादा क्या है, आप क्यों इसको जो है वो बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन सिराने रख के जो है वो आप सो रहे हैं, 4 आपके व्हाट्सएप चल रहे हैं, आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? भाई कुछ तो है। बिल्कुल ठीक। मैं कहाँ से सबूत लेके आऊँ? मैं तो खुद बीवी हूँ, मैं तो अपनी आंखों से देख चुकी हूँ, मैंने तो व्हाट्सएप पे चैट्स भी पकड़ी हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हारिस का किसी और के साथ चक्कर था? हाँ जी, इसका किसी और के साथ रिलेशनशिप है। और वैसे तो बहुत सारी खवातीन हैं जिनके साथ बातचीतें होती हैं। उनको नहीं पता कि हारिस मैरिड है? सबको पता है, लेकिन कुछ खवातीन का जो है वो पर्सनैलिटी क्लैश भी तो होता है ना, कि इसकी बीवी अगर डॉक्टर नबीहा अली खान है तो हम उसको चिढ़ाने के लिए, उसको जलाने के लिए जो है उसके शौहर के साथ जो है वो ताल्लुक रखें। ये भी तो मामला होता है ना। तो ये तो औरतों की जो है वो बेगैरती है, मैं क्या कहूँ। तो फिर आप जो बात करती थी कि अपनी औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन है, ये बात सही कहती थी मैं। मेरा घर भी औरतों ने उजाड़ा है भाई, मेरे घर को उजाड़ने वाली भी औरतें हैं। कोई बाहर से जो है वो मर्द नहीं आया, मर्द तो वही है जो मेरे साथ जो है चल रहा था, उसी मर्द ने गद्दारी की मेरे साथ। तो हारिस खोखर अगर एक चीज तब्दील कर लेता, ये घर ना उजड़ता, वो कौन सी चीज होनी थी? अगर ये अपने माँ बाप की इंटरफेरेंस को कम कर देता, उनसे जाके मिलता, अपनी बातें करते, अपने मामला जो है डिस्कस करते, मेरे खिलाफ साजिशें जो है वो ना होती, या मेरे खिलाफ उसके कान जो है वो ना भरे जाते, तो जाहिर है हमारी लड़ाइयाँ भी ना होती। हर वक्त हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो उसको बुला के बिठा लेते थे। अब फलां की जो है वो दावत की भी आ जाओ, अब फलां आया हुआ दावत की भी आ जाओ, अब फलां से मिलने आ जाओ। अब मसला ये था कि उसी घर में उसकी जो है वो भाभी भी रहती है। अच्छा। और उसी घर में माँ बाप भी रहते हैं। मैं इसको मना करती थी कि देखो तुमने वहाँ पे जो है ना वो अपने माँ बाप से मिलो और सीधे घर आ जाओ। बिल्कुल ठीक। ये 8-8 घंटे तुम्हारा वहाँ बैठने का क्या तुक है? मैं कहती थी भाई आज एक बंदा गया है, वो चला ही गया है, वो वापस ही नहीं आ रहा। नहीं तो आप ये समझते हैं कि शादी हो जाए तो माँ बाप का हक खत्म हो जाता है? नहीं, माँ बाप का हक होता है, माँ बाप से मिलता रहे, जाता रहे माँ बाप के पास। माँ बाप से आपको इशू था? मुझे भाभी से इशू था। मैंने बार हाँ मना किया और मेरा इशू बिल्कुल ठीक था कि भाई तुम जो है वो वहां जाते हो, उस घर में वो भी है और वो भी है, अम्मी अब्बू के पास बैठो, उनसे बात करो, जैसे मर्जी जो है वो उनके पास जो है वो रहो, मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने इसे कभी अपने माँ बाप के जो है वो ये जाने के लिए मना नहीं किया कि तुमने नहीं जाना। इसने झूठ लिखा, इसने एक तहरीर लिखी अपने जो है वो चैनल पे सिर्फ व्यूज़ के लिए कि जो है वो ये चाहती थी कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूँ, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। नहीं, मैं चाहती थी ये उन औरतों को छोड़ दे, इसने उन औरतों को रख लिया, मुझे छोड़ दिया। कोई बात नहीं, उसके दिल में अगर किसी और के लिए मोहब्बत है, मैंने उसका रास्ता आसान किया भाई, मैंने ये उसके लिए आसानी की है। जिस डॉक्टर नबीहा को अपनी शादी पे सबसे ज्यादा मैं खुश देख रहा था, उसकी आंखों में आज आंसू है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े मुकाम देखे हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें देखी हैं। कोई बात नहीं, अल्लाह ये मुश्किल दौर भी जो है वो गुजार देगा, इसमें क्या बड़ी बात है। औरतों की आंखों में आंसू ज़रा जल्दी आ जाते हैं, मर्द ज़रा मुश्किल से जो है वो रोते हैं, लेकिन ये है कि कोई बात नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह जो है वो बंदे को संभाल लेता है। यही वक्त तो है जब अल्लाह ने मुझे संभालना है। क्या पता मेरे लिए और रास्ते जो वो अल्लाह आसान कर दे और मुझे इस मुश्किल से गुजारने के बाद जो है वो और निखार दे कि मुझे ये समझ आए कि जो अल्लाह का रास्ता है वो बेहतरीन रास्ता है और हम और अच्छे नेकी के काम करें और नेकी के रास्ते पे चलें।